Good morning, everyone. How are you all? Hope everyone is doing good and is absolutely fine. So, guys, it's me, Anju Verma, this side. And, guys, if you're new to this channel, please do subscribe my channel, Naukri Samachar, for the upcoming videos and the latest news related to Naukri and all the informations. EPF 95 पेंशन हाइक 2023 कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले इतने परसेंट बढ़ी ईपीएस पेंशन। बजट पेश हो चुका है। आप लोगों ने भी मुझे लगता है फॉलो ज़रूर किया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लेकर आई हूँ। ईपीएफ 95 पेंशन हाइक्स 2023 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। ये मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा ईपीएस पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना ज़रूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। मान लीजिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर की नौकरी 33 साल है, उनकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम की मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह फॉर्मूला 33 साल प्लस 235.17 टू 15,000 पेंशन सिर्फ 7500 रुपये होती। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम ईपीएस पेंशन है, लेकिन पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 235.70 इंटू 50,000 दैट इज़ 25,000। ये एक अच्छा फैसला है। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज़्यादा समय तक कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए ईपीएस पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी 333% का इजाफा हो सकता है। ये फैसला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और ये फॉरवर्ड किया गया है, और जैसे ही इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी मुहर लगती है तो तमाम जो भी गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत देखने के लिए मिलेगी। जो सभी पेंशनर्स जो हैं वो इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर कुछ अपने निष्कर्ष लेकर आएगा, क्योंकि बजट पेश हो चुका है और बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी और सर्विस सेक्टर और भी लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें की गई हैं। क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पूरा मामला? ईपीएस 95 पेंशन हाइक 2023 कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है। आपकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन कैसे बढ़ेगी, यहाँ समझें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना 15,000 रुपये ही की जाएगी, भले ही वह किसी ईपीएस कर्मचारी के साथ काम कर रहा हो। वेतन 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास इंटू 15,000 अपॉन 70।
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सो ये अभी इस पर आधिकारिक कोई फैसला नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फ़ैसला लेकर आता है और किसके पक्ष में फ़ैसला सुनाता है। क्योंकि वेतन भले ही 15,000 से ज़्यादा हो, लेकिन ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले ये राशि 6500 रुपये थी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की रिट स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले की फिर से सुनवाई हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सो ये एक फ़ैसला था जो आप लोगों को के लिए ये न्यूज़ ईपीएफ 95 से रिलेटेड थी, जो काफ़ी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारे इस मामले से जो भी थे, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, क्वेरीज़ थी लोगों की। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आती हूँ, जिससे जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो आप सब लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ गाइज़ अब कोई क्वेरी नहीं बची होगी। सो गाइज़ ऐसे ही आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़।